तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SGPGI नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आपके इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सैलरी कितने मिलेंगे, किस प्रकार के रिक्रूटमेंट है, कौन से वैकेंसी के रिगार्डिंग पोस्ट को निकाला गया है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, काम क्या करना होगा, सभी तमाम जानकारी देंगे। तो वीडियोज़ पर बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ में, जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा, ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपके किस प्रकार के वैकेंसी कैसे निकाले गए हैं। यहाँ पे आपका फॉर्म भरने का डेट हम बता देते हैं आपको, 6 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक फॉर्म को भरा जाएगा और इसके बीच में यदि आप फॉर्म को भर लेते हैं तो आपका फॉर्म भराएगा, नहीं तो इसके बाद डेट को बंद कर दिया जाएगा। 25 नवंबर के बाद डेट बंद कर दिया जाएगा, लास्ट डेट 25 नवंबर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पे जैसे कि वैकेंसी के बारे में समझ लेते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कैसे निकाले गए हैं। पोस्ट को समझिएगा और वैकेंसी को समझिएगा। जैसे कि पहला पोस्ट है आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसका कि एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है और इसके टोटल आपके कितने पोस्ट है, आपके 3 पोस्ट हैं और यहाँ पे जो सैलरी मिलेगा वो लेवल 8 का सैलरी मिलेगा। ठीक है, जूनियर इंजीनियर का सैलरी एक ही साथ डिस्कशन करते चल जाते हैं। लेवल 6 का सैलरी मिलेगा और उसके रिगार्डिंग अलग अलग जो जूनियर इंजीनियर में अलग अलग जो आपके ट्रेड होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं, जैसे कि टेलीकॉम, आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सभी हो गए और सभी के रिगार्डिंग पोस्ट भी दिया गया है और लेवल 6 का सैलरी मिलेगा। आपको थोड़ा सा बता दें कि लेवल 6 में जो सैलरी मिलता है वो 35,400 या फिर 500 से लेकर, सिंपल समझिए 35 के से लेकर आपका यहाँ पे 1,12,000 के आसपास मिलता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे इतना आपको यहाँ पे सैलरी मिलता है, इसी के बीच में मिलता है। और कह सकते हैं कि इनहैंस सैलरी जो होगा 60 से 17,000 के बीच में मिलता है। ठीक है, स्टार्टिंग का सैलरी 50 से 60 के बीच में होता है और सैलरी बढ़ता रहता है। आगे बात करते हैं फिर अदर पोस्ट, जैसे कि फार्मासिस्ट है, फिर CSSD असिस्टेंट का है, हॉस्पिटल अटेंडेंट का है और फिर क्या है अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस का है और नीचे क्या है टेक्निकल ऑफिसर का है। सभी का पोस्ट, सभी का लेवल, सैलरी का लेवल भी देख सकते हैं यहाँ पे और आप समझ सकते हैं लेवल 10 का सैलरी बहुत ही अच्छा होता है। इसका सैलरी का स्टार्टिंग रेंज ही आपका 80K होता है। ठीक है, और फिर आगे तक जाता है। तो ये आपको सभी को समझ में आया होगा, सैलरी और आपके नंबर ऑफ पोस्ट भी समझ में आए होंगे। यहाँ पे अब हम समझेंगे थोड़ा सा, आप जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको समझिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आपको फीस कितना देना होगा। तो अनरिजर्व, OBC, EWS और ST/SC सभी के रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा गया। अनरिजर्व को टोटल GST जोड़ के 1180 रुपया, OBC EWS को भी 1180 रुपया, ST/SC को 708 रुपया। ये आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, कि आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। पहले हम आपको एज लिमिट डिस्कशन कर देते हैं एक बार। आपका जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी से लेकर आपका 1 जनवरी टू 30 जनवरी और यहाँ पे जो समझिए कि सिंपल जो आपका एज लिमिट यहाँ पे जो रखा गया है वो आपका 18 से लेकर आपका 40 ईयर के बीच का रखा गया है। यदि आपका एज 18 ईयर है और इससे कम है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं और इससे अगर आगे है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके बीच में है, यदि 18 भी है, 40 भी है, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपको बता दें यहाँ पे कि आपका जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे, जैसे कि 3 ईयर का और 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन मिलता है आपके ST/SC को और OBC को, वो यहाँ पर भी मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सभी पोस्ट के रिगार्डिंग अलग अलग प्रकार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, जैसे कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का आपको डिग्री मांगा गया है। आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई भी डिग्री प्राप्त किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी कुछ रखा गया है, जैसे कि चेस्ट एक्सपेंशन और हाइट आपका 170 सेंटीमीटर का होना चाहिए, चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये सभी चीज़ रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो मीडियम एग्जामिनेशन है वो सारे एग्जामिनेशन जो होंगे आपके ये इंग्लिश में होंगे, कुछ एग्जामिनेशन को छोड़ के, जैसे कि आपके CSSD असिस्टेंट और ये आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का एग्जामिनेशन इंग्लिश हिंदी में रहेगा। बाद बाकी जितने भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के एग्जामिनेशन जो होंगे स्टूडेंट्स वो आपके किस में रखे जाएंगे, वो आपके सिर्फ इंग्लिश में होंगे। ठीक है, वो हमने आपको पहले भी बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि जूनियर इंजीनियर नेक्स्ट पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर में क्या है आपका, यहाँ पे आपको डिप्लोमा मांगा गया है। जिस भी फील्ड में आपने फॉर्म को भरा, जैसे कि मैकेनिकल में भरना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल में भरना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल में भरना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग डिप्लोमा होना चाहिए और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के रिगार्डिंग और सिविल है तो सिविल के रिगार्डिंग आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह फार्मासिस्ट का आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करना होगा और CSSD असिस्टेंट का 10+2 में आपको साइंस के साथ आपने यदि पास किया है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए भी आप 10th क्लास कम से कम 10th पास होना चाहिए। ठीक है, फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका जितने भी पोस्ट है आप इसको यहाँ से बचे हुए पोस्ट को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो लिखा गया है उसको आप यहाँ से देख के पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। यहाँ पे आपका हमने सभी कुछ बता दिया आपको लगभग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका सिंपल एक CRT एग्जामिनेशन होगा, जिसे कि हम कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट कहते हैं, जो सारे के लिए सेम रहेगा। और कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्या होंगे आपके स्टूडेंट्स, सबसे पहले 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे
पूछे जाएंगे, जिसमें कि 10 मार्क्स इंग्लिश, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स रीजनिंग और 10 मार्क्स के मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होंगे। ठीक है, ये आपके हो गए 3 और 4 40 हो गए। और आपके जो 20 मार्क्स होते हैं आपके, ये टोटल 20 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे आपके, जो भी आपका कह सकते हैं कि आपका ये जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे समझिएगा 40 मार्क्स के क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, ये आपके इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। और जो बचे हुए 60 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो जो आपका जिस ट्रेड के रिगार्डिंग आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी जिस भी आपका पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट में आपको जो भी चीज़ पढ़ना है, जैसे कि फार्मेसी होंगे तो फार्मेसी में जो पढ़ाई होगा उससे रिलेटेड 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर अपने अगर जूनियर इंजीनियरिंग के लिए भरा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, तो उससे रिलेटेड आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और बात करते हैं कि जैसे ही आपका ये CRT कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो CRT के बेसिस में ही बनेगा, यानी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप जितना नंबर लाएंगे उसी के आधार पे आपको आपका मेरिट बनाया जाएगा, और जिसमें जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा उनका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नेक्स्ट दूसरा जो एग्जामिनेशन होगा ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एक ही एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसी के बेसिस पे क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और रिजल्ट ये सभी चीज़ जब कब आएंगे नहीं आएंगे, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उससे जाकर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको एडमिट कार्ड कब आएंगे, रिजल्ट कब आएंगे, ये सभी आपको पता चलते रहे। और स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे काम आपको क्या करना पड़ेगा, तो सभी के लिए अलग प्रकार के काम, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट का क्या काम होगा, हॉस्पिटल अटेंडेंट में जो भी आपके वहाँ पे हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी कागज पत्र होंगे, कोई पेशेंट का कुछ आपका डॉक्यूमेंट सब होगा, उन सभी चीज़ों का आपका काम रहेगा, उसको सही से इसके अटेंडेंट का काम क्या होता है, सिंपल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होता है, उनको दस्तावेजों को सरियाना होता है, उसको ठीक से रखना होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट आपका जो जूनियर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर में जैसे कि आपका मैकेनिकल होगा, तो मैकेनिकल कंपोनेंट जो भी होंगे उससे रिलेटेड आपको वहाँ पे काम करना होगा, उनको उनका खराबी को ठीक करना पड़ेगा। सिविल से होंगे तो सिविल यानी आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इन सभी चीज़ों में आपका योगदान होगा, ये सभी चीज़ से रिलेटेड वहाँ पे काम होने वाला है। ठीक है, सिक्योरिटी का काम सिक्योरिटी का रहेगा। ठीक है, तो ये सभी आपके काम होंगे, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। सैलरी भी आपको समझ में आ गया होगा, हमने सभी के रिगार्डिंग अलग अलग सैलरी का लेवल बता दिया है। और कोई डाउट होगा इसके बाद तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेगा, क्योंकि वीडियोज़ को लंबा नहीं करना चाहते हैं, रखते हैं इस वीडियो को। और स्टूडेंट्स आप सभी को बता दें कि आपको जितने भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नए नए वैकेंसी आते रहते हैं, नए नए रिक्रूटमेंट आते रहते हैं, वो हम आपको सभी को इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना सकें। ठीक है, और इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यदि कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, यदि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा हो, आपको अगर लेवल 10 का सैलरी है तो उसमें एग्जैक्ट सैलरी कितना होगा ये समझना हो, कोई भी चीज़ प्रकार का डाउट हो, तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल देंगे। तो रखिए, इस वीडियोज़ को रखते हैं यहाँ पे, और आने वाले समय में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।